बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा डार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मौलाना शेरानी, जिनका ताल्लुक़ JUI-FE से है, उनके इस बयान को लेकर ख़ासी एक हलचल है JUI-FE के अंदर, मौलाना फजलुर रहमान की यानी पार्टी के अंदर। इसके साथ साथ जो PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जो 11 जमातों का इत्तेहाद है, उसके अंदर भी एक बड़ी खलबली और परेशानी जो है वो इस बयान के बाद पाई जा रही है। इस हवाले से जब मेरी बात हुई JUI-FE की आला क़यादत से, तो उनका क्या कहना था इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ साहिबा की पार्टी और बिलावल भुट्टो की जरदारी साहब की पार्टी के क्या कंसर्न थे और उन्होंने मौलाना साहब को क्या कहा, क्या मैसेज भिजवाया, उसके बाद मौलाना साहब ने क्या एक्शन लिया, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि मौलाना साहब ने यानी मौलाना शेरानी ने ऐसा एक और क्या बयान दिया जिस बयान से उनके PDM बारे बयान को जो है जो अहमियत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब ये बयान आया, इस बयान के अंदर मौलाना शेरानी साहब ने दो बड़ी अहम बातें कहीं। एक उन्होंने अहम बात ये कही कि जो PDM है ये तमाम की तमाम ज़ाती मफाद के लिए बनाई गई है। इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान इमरान ख़ान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते हैं और इमरान ख़ान साहब सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म तो दूर की बात यह है कि वो ये हुकूमत यानी ये टेन्योर भी पूरा करेंगे, इसके साथ साथ अगले 5 साल भी इमरान ख़ान के। साथ उन्होंने कहा कि जी जो इनको सिलेक्टेड कहते हैं यानी मौलाना फजलुर रहमान यानी उनकी अपनी पार्टी के कायद, उन्होंने कहा जी वो ख़ुद सिलेक्टेड हैं। तो ये एक बयान था। इस बयान की डिटेल में बाद में जाता हूँ। दूसरा उन्होंने बयान ये दिया कि जो इसराइल है पाकिस्तान को उसको तस्लीम कर लेना चाहिए और इसराइल के साथ रवाबित बनाने चाहिए। ये दो अहम बयान थे। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसराइली बयान की वजह से उनका जो पहला बयान है यानी PDM के बारे, उसका वो असर या वो तासुर नहीं जा सका, बट स्टिल उसने एक डैमेज तो किया है। वो क्यों नहीं जा सका? वो इसलिए नहीं जा सका कि जो मौलाना शेरानी हैं ये बड़े करीब साथी रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के। अवाइल से वो इस पार्टी का हिस्सा हैं जब से ये पार्टी शुरू हुई है, लेकिन गुज़िश्ता कोई 8-10 साल से उन्हें कोई आला ओहदा या आला मनसब पार्टी के अंदर नहीं मिला, यानी पार्टी ने उनको कुछ साइड पे करके रखा है। बट उनकी बात की अहमियत आज भी है। वैसे वो कंट्रोवर्शियल बयानात के हवाले से माजी में भी एक पहचान रखते हैं, उसकी तफसील में फिर कभी जाएंगे। बट इसराइल के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया, हम उसकी डिटेल में अभी नहीं जा सकते क्योंकि अभी आज हम PDM के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे। बट इसराइल को उसके साथ जॉइंट वेंचर करने के हवाले से, उसको तस्लीम करने के हवाले से जो पाकिस्तान को उनका ख्याल है कि कर लेना चाहिए, ये इसलिए दब गया उनका PDM का बयान या उतनी उसको पजीराई नहीं मिली या इतना सराहा नहीं गया क्योंकि इसराइल को लेके मुस्लिम उम्मा खुसूसन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट पाया जाता है। तो जो अपोजिशन है JUI-FE की, जो बाकी कायदीन हैं, वो इनको एक एजेंट करार दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ये बयान किसी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर दिया, किसी बंदे के कहने पर दिया। ऐसे बहुत सारी कयास रहे की जा रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी देखें जो शख्स इसराइल को, जो आलिम इसराइल को तस्लीम करने की बात कर सकता है, उसकी बात में कितनी अहमियत और कितनी जान होगी उसकी बात में। बहरहाल जो PDM का बयान है उसकी तरफ आते हैं। इस बयान के आने के बाद कि जी मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ख़ुद सिलेक्टेड हैं और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनका अपना मकसद और अपना मफाद जुड़ा हुआ है और उन्होंने अपने साथ बिलावल को और मरियम नवाज़ साहिबा को मिलाया हुआ है और इनका भी एक ही मकसद है, वो है ज़ाती मफाद। इस बयान के बाद जो नून लीग के, जो मेरी इतलात हैं, नून लीग के जो आला हल्के हैं, जो बड़े उनकी लीडरशिप है, जो क़यादत है, उसने और पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, उन्होंने काफ़ी कंसर्न शो किया और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया और रब्ता करने के बाद उन्होंने अपना जो एक मैसेज है पहुँचाया कि जी ये तमाम की तमाम जो तहरीक है उसके अंदर इस स्टेज पे इस किस्म का मैसेज जो है वो हमारी इस तहरीक को नुकसान पहुँचा रहा है। हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर नहीं खड़े हुए। हुकूमती वज़रा, उनके तर्जुमान अपोजिशन को वैसे ही बहुत आड़े हाथों ले रहे हैं और उनके साथ बड़ी सख्ती के साथ डील कर रहे हैं। जो जिस किस्म के बयानात वो दे रहे हैं और जिस किस्म की चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, तो इस किस्म का इस स्टेज पर ऐसा बयान आना PDM के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। और मौलाना को उन्होंने कहा कि जी आप तो हमारे रूह रवां हैं, हमारी इस तहरीक के आप लीडर हैं, आप इसको लेकर चल रहे हैं। वैसे मौलाना ख़ुद एक ज़ाहिर नॉन इलेक्टेड मेंबर हैं, बट वो एक इलेक्टेड मेंबर्स की इस तहरीक को लेकर चल रहे हैं। 31 दिसंबर यानी जिसमें ग़ालिबन 8-9 दिन बाकी रह गए हैं, इस तक जो है तमाम लोगों को अपने इस्तीफ़े जमा कराने हैं। और अगर उन्होंने अपने इस्तीफ़े जमा ना कराए तो यानी वो जिस चीज़ का उन्होंने अलग ऐलान किया था ज़ाहिर है वो पूरी नहीं करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म की तरह जिस तरह ये कहते हैं उनको भी यू टर्न लेना पड़ेगा। ज़ाहिर है वो कोई ना कोई और इस हवाले से स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद अगर वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा ना दिया 31 दिसंबर के बाद
تو یہ اپنے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کریں گے اور اسلام آباد کی طرف جو ہے مارچ شروع کر دیں گے. مارچ کیا ہوگا, کب ہوگا, کیسا ہوگا اور کیا فائدے اور کیا نقصانات ہوں گے, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس کے حوالے سے مزید ہم ویڈیوز بنائیں گے. بٹ ابھی تک کے لیے میں چاہتا تھا صرف آپ تک یہ کنسرن پہنچا سکوں کہ مولانا شیرانی کے بیان کے بعد پی ڈی ایم, مولانا فضل الرحمان, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر شدید قسم کی جو ہے وہ ایک پریشانی کا عنصر پایا جاتا ہے. 2 دن کے شارٹ نوٹس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے 24 تاریخ کو جو آنے والی ہے اس ویڈیو کے بنائے جانے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا اعلیٰ سطحی اجلاس بھی طلب کر لیا, اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں ہر قسم کی وہ کوشش کی جائے گی جس سے شیرانی صاحب کو راضی کیا جائے اور ایک مشترکہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی جائے, اور اس اسٹیٹمنٹ کے آ جانے سے جو پی ڈی ایم کی ایک آلریڈی بحال ساکھ تھی اس کو وہیں سے ریٹین کیا جائے گا. اور اگر وہ نہ مانے, جس کا زیادہ خیال ہے کہ وہ نہیں مانیں گے, تو تب ڈیفینیٹلی ایک پرابلم ہوں گے. لا تعلقی کا ان سے اظہار, ان کے اہم نہ ہونے کا اور ان کے بیان کی کوئی اہمیت نہ ہونے کے حوالے سے جو اعلیٰ قیادت ہے جے یو آئی فے کی جن سے میری بات ہوئی ہے وہ تو آلریڈی اس کا اظہار کر چکے, اور انہوں نے کہا جی ان کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ تو 10 سال سے ہم نے ان کو خود لائن رکھا تھا, ہم نے تو ان کو کوئی خاص پوزیشن بھی نہیں دی ہوئی تھی, اور ہی از نتھنگ. تو بہرحال اگر وہ نتھنگ نہ ہوتے یا ان کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو شاید آج ہنگامی اجلاس نہ رکھا جاتا 24 تاریخ کو, اور نہ ہی اتنی کھلبلی مچتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے پیج کو, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں تاکہ آپ تک پر وقت ویڈیو پہنچ سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.